जय श्री राम, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। कैसे जो मेरे प्यारे दोस्तों, माताओं, बहनों, मैं कामना करता हूँ जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं भगवान उनके परिवार को सुखी रखे। जय माता दी। कार्तिक माह पूर्णिमांत की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जैन आगम में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यानतेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से ये दिन धन्यतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चून की कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोकमान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। 2. धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत ये कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस तिथि पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से साधक को अपार धन की प्राप्ति होती है, साथ ही घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में धनतेरस के दिन खरीदारी करने का भी विधान है। अगर आप भी सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन ये 5 चीजें घर ले आएं। लक्ष्मी जी की प्रतिमा। अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा घर ले आएं। आप चांदी की बनी हुई लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा घर ला सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। कलश। शास्त्रों में निहित है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे।
अतः धनतेरस के दिन कलश घर ले आएं। आप चांदी से निर्मित छोटा कलश घर ला सकते हैं। इस उपाय को करने से भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। कुबेर यंत्र। अगर आप आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो धनतेरस तिथि पर कुबेर यंत्र घर ले आएं। इसके पश्चात विधि विधान से पूजा स्थल पर स्थापित कर उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। चरण पादुका। धनतेरस तिथि पर धन की देवी मां लक्ष्मी की चरण पादुका घर ले आएं। प्रदोष काल में विधिवत पूजा कर चरण पादुका को स्थापित करें। आप चरण पादुका को मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। चांदी या सोने के सिक्के। धनतेरस के दिन चांदी और सोने के सिक्के घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए धनतेरस के दिन सोने और चांदी की खरीदारी की जाती है। अगर आप भी भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो धनतेरस तिथि पर आर्थिक स्थिति के अनुरूप सोने या चांदी के सिक्के घर ले आएं। एक चीज का ध्यान रखें कि सिक्के पर धन की देवी मां लक्ष्मी की चित्र अवश्य अंकित रहे। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।